हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हैप 2.0 में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने एक क्लास लगा ली थी। आज हमारी सेकंड नंबर क्लास है। इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स के हमने डेफिनेशंस, मैट्रिक्स के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, उस पर 5-7 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप अच्छे से क्लास को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे मैंने पहली ही क्लास में बता दिया था कि जितना मैटर करवाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और आप अच्छे से 2-3 बार जरूर देखें। चलिएगा, पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी के लिए रहेगा, और न्यू सिलेबस है 2025 के लिए। तो सबसे पहले इसमें है अवयव पर संक्रिया। क्या है? अवयव पर संक्रिया है, ऑपरेशन है। देखेंगे क्या क्या लगा सकते हैं अपन। हम अवयव पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे, जैसे अवयव का योग, किसी अवयव का एक अदिश से गुणा, और अवयव का व्यकलन तथा व्यकलन होता घटाओ तथा गुणा। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे इस पे, योग पे चर्चा करेंगे, अवयव का एक अदिश से गुणा पे चर्चा करेंगे, और व्यकलन घटाओ पे चर्चा करेंगे। और जो गुणा का मैटर है वो ये मानिए मैट्रिक्स का आधा भाग रखता है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अवयव का योग आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। अवयव का योग क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़ की बात करें तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारे पास में कंडीशन यह होनी चाहिए कि जिन भी दो अवयव का या मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं उनका सबसे पहले ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए अगर आपके पास में 2 गुणा 3 का है और कोई बी मैट्रिक्स बी आपके पास में 2 गुणा 3 का है, तब तो इनका जोड़ हो जाएगा, अन्यथा इनका जोड़ नहीं होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करवाता हूँ। जैसे आपने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया, 5, 7, -1 और 3, ये आपका 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। कोई दूसरा मैट्रिक्स आपने ले लिया बी, ये आपने ले लिया √5, और ये ले लिया आपने 9, 2, 7, ये भी 2 गुणा 2 का है। दोनों का ऑर्डर समान है, दोनों की कोटि समान है, इसलिए दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब इसका जो योग होगा वो इस प्रकार से होगा, a + b बराबर, आपस में जोड़ दो, 5, 4, -1, 3, प्लस करना है b को, कर दो, √5, 9, 2, 7। अब इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा 5 + √5, 5 + √5, 4 + 9, इसके साथ में जुड़ेगा 4 + 9, -1 + 2, -1 + 2 और 3 + 7, 3 + 7, तो ये जुड़ जाएगा 3 + 7। A11 आपस में और B11 जुड़ेंगे, A12 B12 जुड़ेंगे, A21 तो B21 जुड़ेंगे, A22 है तो B22, ये संगत एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। और लास्ट में ये रिजल्ट आएगा आपके पास प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे देखेंगे कि 5 + √5 इतना ही रहेगा भाई, 5 + √5, लेकिन 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये कितना है? माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 बचेगा।
3 और 7 10 हो जाएंगे। तो आपके पास में जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप योग कर रहे थे, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होती है और फाइनल आंसर ये प्राप्त होता है। ये है मैट्रिक्स का या अवयव का योग। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अवयव का घटाव। जैसे आपने जोड़ किया उसी तरीके से आपको घटाव करना है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे, हमने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, 3 2 5 4 2 0। इसका ऑर्डर 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 है। इसका भी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि अगर समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका घटाव हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। कोई बी मैट्रिक्स आपने ले ली, 3 5 4 7 9 2, ये भी 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। आपस में घटाव हो जाएगा। ए माइनस में बी करेंगे, ए माइनस में बी करेंगे, संगत एलिमेंट को घटाएंगे। 3 माइनस में 3, 2 माइनस में 5, फिर 5 माइनस में 4, यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस में 7, 2 माइनस में 9 और 0 माइनस में 2। तो a माइनस में b रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 0 आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 आएगा, माइनस के 3 आएंगे, 4 माइनस में 7, क्या रिजल्ट आएगा बताओ मेरे को? माइनस के 3, 2 माइनस में 9, माइनस के 7, 0 माइनस में 2, माइनस के 2। ये भी 2 गुणा 3 की ही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। ये है आपका अवयवों का घटाव, मैट्रिक्स का वैकलन जिसको बोलते हैं, वो रिजल्ट है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। एक अवयव का एक अदिश से गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। एक अदिश का एक मैट्रिक्स के साथ किस प्रकार से गुणा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करें। ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसको आपको 5 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे? 5 गुणा ए करेंगे, तभी तो ये बनेगा 5a बनेगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में किस प्रकार से होता है ये अपन आज चर्चा करने वाले हैं। इस विषय को एक एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और आपके यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है तो 5a का मान क्या होगा, या 4a का 3a का मान क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे a कोई मैट्रिक्स लेता हूँ। मैट्रिक्स मैंने ले लिया 7 5 0, -1 2 1 4 3 और ये है 8। ठीक, ये 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर कोई भी हो, इस पे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो 3a निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है? 3a निकालना है। यानी a के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करना है। तो मैं यहाँ से 3a लिख रहा हूँ। 3a बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणा 7, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करना है। 3 गुणा 5, 3 गुणा 0, 3 गुणा -1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 1, 3 गुणा 4, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 8। a के प्रत्येक एलिमेंट को आपको 3 से गुणा करना है। अगर आप 3a निकाल रहे हैं, अगर 5a निकाल रहे हैं तो 5 से गुणा कर दो, अगर 9a निकाल रहे हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी रिजल्ट निकालना है उसी को प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, 3 5 15, 0 गुणा 3 0,
3 गुणा -1 -3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, 3 चौके 12, 3 दिए 9 और 8 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 के 24 और ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने ली थी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको लास्ट में प्राप्त हो जाएगी। ये है एक अदिश, एक अवयव का एक अदिश से गुणा। अदिश नंबर हो गया आपका 3 और अवयव हो गया a। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो कर दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अवयव के योग के कुछ एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस। ठीक है, इसके कुछ एक रूल हैं, इसके योग के कुछ एक रूल हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम आता है क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता रूल आता है। ठीक है, क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपने मैट्रिक्स ए में बी को जोड़ा, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वही रिजल्ट बी को ए में जोड़ने से प्राप्त होगा। यही क्रम विनिमयता है। क्रम को चेंज कर दें तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े, कोई चेंज नहीं आए, नो चेंज रहे रिजल्ट, इसका मीन्स वहाँ पे क्रम विनिमय रूल्स फॉलो हो रहा है और ये मैट्रिक्स के योग में फॉलो होता है। जैसे एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं भैया। ए मैट्रिक्स आपने ले लिया, छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 5 4 3 2 और कोई दूसरी मैट्रिक्स ले रहा हूँ -1 2 7 5। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a प्लस बी। a प्लस बी निकालेंगे तो 5 प्लस -1 करेंगे, 4 प्लस 2 करेंगे, 3 प्लस 7 करेंगे और 2 प्लस 5 करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? 4 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 1 करना है, 5 -1 4, 4 और 2 6, 3 और 7 10 और ये आ जाएगा 5 और 2 7। ये रिजल्ट आ गया। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से आप करेंगे b प्लस ए, तो देखते हैं क्या यही रिजल्ट आता है क्या? -1 प्लस 5, 2 प्लस 4, 7 प्लस 3, 5 प्लस 2। पहले b के एलिमेंट फिर बाद में a के एलिमेंट, तो ये चेक करते हैं। 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा और 7 आएगा। क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही है? 4 6 10 7, 4 6 10 7 आ रहा है रिजल्ट। इसका मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स योग में क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। साहचर्यता रूल आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है आपके पास। साहचर्यता नियम क्या होता है? क्रम विनिमयता में हमने 2 मैट्रिक्स ली थी, साहचर्यता में एसोसिएटिव लॉ में अपन 3 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। कौन कौन सी 3 मैट्रिक्स है चर्चा करते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स को बी के साथ आपने जोड़ दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको अगर आपने सी के साथ जोड़ा, बाद में अगर आपने पहले बी और सी को जोड़ दिया और फिर आपने ए के साथ ऐड किया तो रिजल्ट बराबर आएगा। यही है आपका साहचर्य रूल। यही क्या है? साहचर्य नियम है। चलो अपन चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। कोई मैट्रिक्स ए ले लो आप। मैट्रिक्स ए लेते हैं तो हमारे पास 3 2 1 0 आ गया। कोई बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 4 6 -2 0 और सी मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 4 2 9। हमें क्या करना है?
पहले इसको हल करते हैं तो a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी करेंगे तो 3 प्लस 4, 2 प्लस 6, 1 प्लस माइनस के 2 और 0 प्लस 0। तो रिजल्ट क्या देगा? 7, 8 माइनस 1 और 0। इसके बाद में हमें क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी करना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ से a प्लस बी के रिजल्ट में हमें जोड़ना है c को। तो a प्लस बी का रिजल्ट कितना है? 7, 8, 7, 8 माइनस 1 0 और c का रिजल्ट क्या है? देखो 0, 4, 2, 9। इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूं मैं 7 प्लस 0, 8 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 और ये 0 प्लस 9। तो ये रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए? 7 प्राप्त होगा, 8, 4, 12 प्राप्त होगा, माइनस 1 प्लस 2 है तो प्लस का 1 रिजल्ट हो जाएगा और ये 9। फाइनल रिजल्ट आपके पास में ये आ गया। किसका मान? a प्लस बी प्लस सी का। अब पहले b और c करते हैं। b प्लस सी को जोड़ लेते हैं। b का मान 4 प्लस 0, 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 और 0 प्लस 9। तो ये रिजल्ट दे देगा आपको 4, 10, 0, 9, ठीक है। इसके बाद आप जोड़ें a में b प्लस सी को जोड़ दें। a में b प्लस सी को जोड़ें तो a का रिजल्ट कितना है? देखो 3, 2, 0, 1 है। 3, 2, 1, 0 है। इसके अंदर आप जोड़ेंगे b प्लस सी को। 4, 10, 0, 9, 4, 10, 0, 9 है। इंक्लूड करें भैया, कितना दे रहा है? 3 प्लस 4, 2 प्लस 10, ये 1 प्लस 0 और ये 0 प्लस 9। तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 और 4 7, 2 और 10 12, 1 और 0 1 और ये आएगा 9। तो एक रिजल्ट हमारे पास में ये आया, एक रिजल्ट ये आया। क्या दोनों बराबर है? 7, 12, 1, 9, 7, 12, 1, 9। तो ये है आपका साहचर्य रूल। बात समझ में आई क्या प्यारे विद्यार्थियों? क्लास को लाइक और शेयर करते चलें साथ साथ में। अगर आपको कहीं पे लगता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा, सॉरी एक मिनट, फिर भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। योग के तत्समक का अस्तित्व। अब योग के लिए तत्समक क्या होता है? तत्समक का मीन्स वापिस हमारे पास में इकाई मैट्रिक्स बन जाए। क्या बन जाए? इकाई मैट्रिक्स बन जाए। योग के लिए तत्समक है। तो यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है, या योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स वह रिजल्ट होता है जो किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पे वापिस वही मैट्रिक्स बन जाए, वो होता है तत्समक। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या जोड़ें कि रिजल्ट वापिस बन जाए, रिजल्ट वापिस ए बन जाए। तो एक जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स। हमने जब मैट्रिक्स का प्रकार पढ़ा था उस कंडीशन में डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी पढ़े थे। अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो वापिस यही प्राप्त हो जाता है, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट वापिस ए प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शून्य एक तत्समक मैट्रिक्स है, ठीक है। योग के लिए शून्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ रहे हैं क्या आप? अरे समझ में बात आ रही है क्या? ए मैट्रिक्स ले लिया आपने, 5, 7, 2, 9, -1, 4।
ये कोई मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर आपके पास में 3 गुणा 2 है, तो आपको शून्य मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। और शून्य मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब जोड़ दो, a प्लस कर दो 5 प्लस 0, 7 प्लस 0, 2 प्लस 0, 9 प्लस 0, -1 प्लस 0, 4 प्लस 0। कोई असर होगा क्या इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5, 7, 2, 9, -1 और 4, वापिस वही रिजल्ट आएगा। तो ये है योग के लिए तत्समक का अस्तित्व है, इसमें शून्य मैट्रिक्स है योग के लिए तत्समक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आया नहीं। योग के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम मीन्स ए में एक ऐसी मैट्रिक्स जोड़ी जाए कि शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। जैसे ए में क्या जोड़ा जाए, -a जोड़ा जाए, तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे योग के लिए प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। अब एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करें, आपने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, 3, 2, 4, 5, 7, 0, ठीक है। और -a मैट्रिक्स क्या लोगे बताओ? -a लोगो, -3, -2, -2, -4, -5, -7, -0 या +0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उतना ही होता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस -a करते हैं तो रिजल्ट आता है 3 + -3, 2 + -2, 4 + -4, 5 + -5, 7 + -7 और 0 + -0 ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा बताओ? 3 ± -3, 2 - 2, 4 - 4, 5 - 5, 7 - 7 और 0 - 0। तो ये रिजल्ट आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, यानी हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे योग के लिए यहाँ पे अपन ये बोलें कि A मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स -a होगा, समझ गए? इसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स B लेंगे तो उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स -b होगा। योग की चर्चा कर रहे हैं, योग के रूल पढ़ रहे हैं। इसके बाद में कोई योग के लिए है क्या? हाँ, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या क्या हैं? एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अदिश गुणन के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या गुणधर्म हैं? आपने कोई मैट्रिक्स A ले लिया और कोई मैट्रिक्स B ले लिया, समान कोटि के हैं, m गुणान वाले 2 अवयव हैं, तो K तथा I, एक तो यहाँ पे K है कांस्टेंट, एक I है, अदिश हैं। तो इस प्रकार से ये ओपन होंगे। जैसे कोई K है, अदिश है, इनका मल्टीप्लाई अगर A + B के साथ में करें, जैसे कोई 2 मैट्रिक्स आपके पास में, दोनों के जोड़ का, दोनों का योग कर लें, जोड़ कर लें, उसका मल्टीप्लाई K के साथ में कर दें, वो बराबर होगा K का A के साथ मल्टीप्लाई कर लो और K का B के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों के बराबर होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देके चर्चा करें अपन, एग्जाम्पल लेके, तो आपने A मैट्रिक्स ले लिया, आपने 1 2 3 1, और कोई B मैट्रिक्स ले लिया आपने 2 4 1 2, ये मैट्रिक्स ले लिया। K कोई संख्या ले लिया आपने, K का मान आपने 2 ले लिया, K का मान आपने 2 ले लिया। तो मैं यहाँ से करता हूँ A + B, A + B कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 1 और 2 3, मैंने आपस में इसका जोड़ कर दिया। फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ? 2 गुणा A + B
2 गुणा ए प्लस बी निकाल रहा हूँ, तो यानी ए प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको 12, ये 8 और ये 6, ये रिजल्ट देगा। ठीक है, अब मैं अलग अलग करता हूँ। पहले मैं 2a निकालता हूँ, 2a निकालेंगे तो 2 4 6 2, फिर मैं 2b निकालता हूँ, फिर इनका जोड़ करता हूँ 4 8 2 4। अब मैं इनको जोड़ता हूँ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, 4 2 6 8 4 12, 6 और 2 8, 2 और 4 6। क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है क्या, 6 12 8 4, नहीं 6 12 8 6, 6 12 8 6। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा। इसने लिखा है सेकंड नंबर कि k प्लस आई कहें या एल कहें, k प्लस एल 2 अदिश संख्या है, उसका मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ के अगर मैट्रिक्स A के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिजल्ट बराबर होगा अलग अलग के मल्टीप्लाई का योग के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। k का मान यहाँ पे ले लेना 2, l का मान आप ले लेना 3। ठीक है, और मैट्रिक्स A मान लेना 2 -3 1 0, ये कोई मैट्रिक्स लेना, और ये आपका एक तरीके से HW रहेगा। होमवर्क है, इसका चेक करना क्या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड नंबर, तो यस लिख देना कि सेकंड नंबर रूल भी हमने सिद्ध कर दिया, यस लिख देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि हाँ सेट हो गया। k का मान 2, l का मान 3 और मैट्रिक्स C, ये आपका HW रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद में कुछ है क्या मैटर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये थे मैट्रिक्स के कुछ एक योग के, व्यकलन, अदिश के साथ मल्टीप्लाई और अदिश गुणधर्म। ठीक है, अदिश के साथ में जो प्रॉपर्टी लगती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, विद एग्जाम्पल चर्चा की। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे, चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।